दो नंगी लड़कियां ट्विटर के ऊपर मैंने खुद देखी है वो वीडियो, दो नंगी लड़कियों को सरेआम रेप किया गया है, क्रिश्चियन लड़कियों को, मुसलमान नहीं थी, ये क्रिश्चियंस हैं। लेकिन यूपी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे योगी बैठे हैं, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और मुसलमान के हमें कहते हैं कि भाई 71 में तुम्हारे 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ, कल को जाके मैं कहूँगा आपकी टीवी का नाम क्या, डेली स्वैग। मैं कहता हूँ डेली स्वैग वाला बंदा आया था मुझसे, नाम उसे पाकिस्तान में पोटेंशियल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट वही है सेम कि आपको हमें अभी जो इंडिया के अंदर मसाइल चल रहे हैं, सिविल वॉर जो चल रही है इंडिया के अंदर, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जितना भी शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। यानी टर्म्स पे नहीं आते, उनकी टर्म्स पे नहीं आते, लेकिन अगर जंग करेंगे तो फिर हम भी जंग से जवाब दे देंगे। तो आप दे सकते हैं जंग से? क्यों नहीं दे सकते, हमें जान नहीं है। 4 जंग तो हम लोग ईसाइयों को मारेंगे तो ही हम जीते, वहाँ नारा ही है उनके, इलेक्शन जीतने की कैंपेन ही है कि हमने हिंदुत्व सोच को लेके आना है, तो ये उनका नारा ही है, उनका मोटिव। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक के साथ आप लोग देख रहे हो रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कल का क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान ने कितने 1000 सोल्जर सरेंडर किए थे 1971 वॉर में, तो सही आंसर है 93,000 सोल्जर्स। तो जिसका सही आंसर हुआ है उन लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद किस कंट्री में है, सबसे ज्यादा मस्जिद। कमेंट जरूर कीजिएगा, सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और उसको कमेंट भी करूंगा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो डेली स्वैग भाई का है और वीडियो का टॉपिक ये है, अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर होगा। इंडिया का अर्थव्यवस्था को टॉप रैंक दिया गया है। इसके ऊपर डेली स्वैग भाई ने एक वीडियो निकाला है। इसमें एक बंदा आएगा, एक लड़का आएगा, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना, आप सुन के आपको इतना गुस्सा आएगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चैनल में अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर देना, करते हुए 3, 2, 1 स्टार्ट। का पर्पस आपसे ये है, मॉर्गन स्टैनले की एक थ्योरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है वर्ल्ड दुनिया को लेकर, आने वाले टाइम्स के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमीज ग्रो कर सकती हैं, जिसके अंदर टॉप नंबर पर इंडिया को रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को बीट करके नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसको क्राइसिस का शिकार होने वाली इकोनॉमीज का नाम, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का नाम लिया जो कि क्राइसिस का शिकार होने वाली है, लेकिन इंडिया का उसमें नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलप कंट्रीज में से आने वाला है। उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, आवाम ज़्यादा है, और पॉपुलेशन जो है उनका जो अभी दुनिया में फास्टेस्ट रेट है इंक्रीज़ करने का। चाइना का बहुत ज़्यादा हो जाती पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने पहले ही, बहुत देर पहले ही 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना के उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, और अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक मैनेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी पॉपुलेशन है जितनी उनको ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में उनकी कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक कोई वाज़ेह नहीं आई जिस पर प्रॉपर अमल भी करवाया गया हो। तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी, जहाँ मैन पावर होगी वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा आपको चांस है कि आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। द मोर विल बी द मैन पावर, द मोर विल बी द प्रोडक्ट, और तो उस हिसाब से आप भी वर्ल्ड में 6 नंबर पे आते हैं, तो आप मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज कि अगर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के 5th लार्जेस्ट कंट्रियों में से हम आते हैं, तो पॉपुलेशन अगर मैटर करती तो हम भी डेवलप हो जाते हैं आज। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का इतना सपोर्टिंग कौन सी चीज़ें कि जो हमारी, एक होता है ना, एक विजन होता है एक हुकूमत का कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, एक वो भी नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हम डेवलप क्यों नहीं हो पाए अभी तक। देखिए, वो ये जो डेवलप वाली बात है, ये तो मेरे ख्याल से एक शख्स है, एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस बारे में काफ़ी हद तक अवेयरनेस फैला दी है कि हमें किन चीज़ों ने खाया। करप्शन ने खाया, हमें अपनों ने खाया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए हमारे। कौन नहीं कहेगा कि हो जाए, क्यों लड़ें हम। लेकिन अगर देखिए, भला इसी में कि हम लोग ईजी हो जाएं, और कश्मीर का मसला वही हमें मसला खाता है, उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। मसला ये है, वो हमारे टर्म्स पे नहीं आते हैं, उनके टर्म्स पे नहीं आते, लेकिन अगर जंग करेंगे तो फिर हम भी जंग से जवाब दे देंगे। तो आप दे सकते हैं जंग से? क्यों नहीं दे सकते, हमें जान नहीं है। 4 जंगें लड़ी हैं, नुकसान किसको हुआ ज़्यादा? दोनों मुल्कों को हुआ, ज़्यादा देखना तो पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ देखा जाए कि पाकिस्तान को हुआ है। कुछ जगहों में हमें भी नुकसान हुआ और हमने उनको ज़्यादा भी दिया, कई जगहों कौन पे सी जंग में हमने ज़्यादा नुकसान दिया? हमें ज़्यादा नुकसान 71 में मिला। वो हमें कहते हैं कि भाई 71 में तुम्हारे 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ, कल को जाके मैं कहूँगा आपकी टीवी का नाम क्या, डेली स्वैग। मैं कहता हूँ डेली स्वैग वाला बंदा आया था मुझसे, नाम उसने डेली स्वैग रखा हुआ है, लेकिन बातें मुझसे इकोनॉमी वगैरह, मुझे लगा कोई पता नहीं शो भी सेलिब्रिटी पे बात कर, मैं बातें मैनिपुलेट करने पे हूं तो कहीं कर सकता हूं, वो अपनी बातें छोड़ दे अपने हक में, अपनी कौम को डिस्टर्ब करने के लिए। इस तरह मैं कई बातें कर सकता हूं, मैं इस इदारे में जाता हूं, ऐसा इदारा कोई नहीं है, सिर्फ आर्किटेक्चर तो बंदा, आर्किटेक्ट सिर्फ बंदा यहीं से बन सकता है, आर्किटेक्चर सिर्फ यहीं से बढ़ता है। तो ये मैनिपुलेशन बातें करने में मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप यकीनन बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं हमारे तरह पकड़े के, हमारे कहते हैं वो एक बड़ा बहुत बड़ा झूठ है।
कि वो ऐसा नहीं हुआ था। अब मुझे बताएं, मैं अभी जो इंडिया के अंदर मसाइल चल रहे हैं, सिविल वॉर जो चल रही है इंडिया के अंदर, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जितना भी शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे ना मुसलमान ईसाइयों को नहीं मार रहे सरेआम तमाशा नहीं हो, इंसिडेंट हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ज्यादा हुए हैं, खुद कह रहे हैं इंसिडेंट भाई, यहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पर जो अगर होते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं, अगर वहाँ पर हो रहे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहे हैं। आप देखें जी। यहाँ पे हुकूमत कह रही है, या हुकूमती लोगों के बयान है कि यहाँ पे हमने अगर जीतना है, इलेक्शन जीतना है, तो हम लोग ईसाइयों को मारेंगे तो ही हम जीते। वहाँ नारा ही है उनके इलेक्शन जीतने की कैंपेन ही है कि हमने हिंदुत्व सोच को लेके आना है। तो ये उनका नारा ही है, उनका मोटिव। अभी पिछले दिनों में उनके एक मिनिस्टर की बात हो रहा था, हिंदुत्व सोच को लेके आना चाह रहे हैं, इसमें गलत बात क्या है? गलत बात यह है कि अगर आप कोई भी सोच लें हैं, मैं भी कह सकता हूँ यार मैं इस्लामी सोच के मुताबिक पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ, ये चीज़ ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इस्लामी सोच क्या होगी जिसमें मैं अक़लियतों को मारूं या कुछ लोगों के हक मारूं, फिर मैं चढ़ जाऊं, इम्पोज हो जाऊं। ये इस तरीका सही है? वो हिटलर बन जाए फिर हम लोग, वो हिटलर बनने वाली। कोई एक मिसाल दे दें जहाँ पर वो हिटलर बने हो। आपका जो नरेंद्र मोदी है, सबसे पहले तो उसने गुजरात में किया एक बहुत बड़ा, ये सब जानते हैं। अभी इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, ईसाइयों की लड़कियों को, 2 नंगी लड़कियां ट्विटर के ऊपर, मैंने खुद देखी है वो वीडियो, 2 नंगी लड़कियों को सरेआम रेप किया गया है, क्रिश्चियन लड़कियों को, मुसलमान नहीं थी, ये क्रिश्चियंस हैं। लेकिन यूपी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे योगी बैठा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और मुसलमान के अपने लोग अब वहाँ पे क्या कह रहे हैं, खालिस्तान की तहरीक वहाँ पे क्या चली, सिख क्यों कर। मैं पीस की बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए कुछ यहाँ के अपने भी बताऊंगा, आपने माइंड नहीं करना। कराची के अंदर फोर्स कन्वर्जन बहुत हो गया यार, कितने बार बोलूं। ये देखिए, एक बात कि हम हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले आप ये बात देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए यार। मैं दिखाता नहीं हूँ, ये यूट्यूब के कम्युनिटी के खिलाफ है, वरना मैं और दिखा देता, ठीक है। आप हमारे ऊपर एलिगेशन दे रहे हो। मणिपुर को आप पूरा इंडिया के साथ कलेक्ट कर रहे हो। मणिपुर एक रिमोट एरिया है, वो एक साइड एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल के बीच जंग हुआ है, ना कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए वहाँ पे। यूपी में क्या हुआ दिखाइए, तो क्या हुआ यूपी में? जो टेररिस्ट है उन लोगों को मारा गया, जो आतंकवादी और जो दहशतगर्द करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम देखा गया, सबको मारा गया। आपका देखिए ये वाला पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए कितना सारा लड़की को देखिए क्या हुआ था, कितना सारा कन्वर्जन हुआ। देखिए ये पिक्चर देखिए, एक हिंदू आदमी को गन पॉइंट के ऊपर मारा जा रहा है। देखिए, मैं वीडियो नहीं चला पा रहा हूँ, आपके माफ कीजिएगा, यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। मेरे पास हजारों तादाद में, मैं पिछले वीडियो में बोला था, मेरे पास हजारों तादाद में है वीडियो, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। सिंध के अंदर फोर्स कन्वर्जन हो रही है कि नहीं हो रही? होती है। हम अपने बारे में भी बात कर लेना थोड़ी सी। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के मसले बताएं, मैं उनको बताता हूँ। आपका सबसे बड़ा मसला ये है ना, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे, हम अगलों के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 21% हिंदू थे, कहाँ गए? अभी खत्म होकर 1% रह गए, बाकी किधर गए? अच्छा, आप देखने वाले हैं अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कितने % मुसलमान थे? मैं वो उस पर भी आता हूँ। देखने वाले आप सब ने देखा, मेरे साथ सवालों के ऊपर क्या एक रिदम आया, जिस तरह के भी सवाल आए, आपने सवाल जो पूछे मैंने उनके जवाब दिया। आप मुझे कहते हैं कि अपने मुल्क के मसले बताएं, मैं उन पर बात कर लेता हूँ। मैंने ना अपने मुल्क के मसले बताए हैं, ना उनके मुल्क के मसलों को स्पेशल फोकस किया। मैंने एक रैंडम एक बात किया, आपने कहा हमने क्या नुकसान दिया है। तो ये जो इतनी वहाँ पे स्टेट्स के अंदर हलचल मच रही है, आपको क्या लगता है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, वो हमारे खिलाफ, वो जो इंडिया है उसके खिलाफ वो चीजें हो रही है, तो हम भी प्रॉक्सी वार के अंदर तुम्हारे खिलाफ लगा रहे हैं कि हाँ तो खालिस्तानियों अपनी कश्मीर में मुजाहिदीन को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बातें कोई ऐसी ढकी चुपी नहीं है, सिर्फ कोई बोल नहीं सकता तो मैं बोल सकता हूँ, और ये हम कर रहे हैं। और ये कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? हम अगर खालिस्तानियों कर रहे हैं, वो यहाँ पर सिंधुस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं, बलोचिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। सिंधुस्तान तो आपसे ही लफ्ज़ सुना मैंने, सिंधुस्तान। ये सिंधियों माइंड ना कर जाना, सिंधुस्तान तो नहीं है, सिंध मिलेगा आपको यार। खैर सॉरी, थोड़ा इसका मतलब ये है कि अभी सिंधुस्तानियों वालों को थोड़ी एफर्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं सिंधुस्तानी तहरीक भी कोई है, तो मैं तो उसी तहरीक। बलोचिस्तान के अंदर भी तहरीकें चल रही हैं भाई, बलोचिस्तान में भी जो तहरीकें चल रही हैं उनको भी प्रॉक्सी से कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। अगर वो हमें चुपेड़ मार रहे हैं तो हम भी उन्हें चुपेड़ मार रहे हैं, तो चुपेड़ दोनों ही मार रहे हैं। नुकसान किसका? दोनों का नुकसान है बॉस। आपको मैं कह रहा हूँ बैठो, जिस तरह मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, हम दोनों नुकसान कर रहे हैं, बैठो। लेकिन पीएम की शादी थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब डायरेक्ट आए ना। पीएम की शादी थी? हाँ जी, पीएम की बेटे की शादी थी। कौन से? मुझे याद, नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, बेटे की शादी थी, कंफर्म नहीं है। तब शादी में आए थे, इतना याद है मुझे। वहाँ पर जब वो वापस आए, क्या हुआ? पुलवामा हो गया। पुलवामा हुआ, या अब एक उससे पहले वाजपेयी आए, वाजपेयी वापस गए, तो क्या हो गया? फिर कोई 26/11 हो गया। हाँ 26/11। जब वो हमारे पास आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं सुलह करने के लिए, तो कुछ न कुछ हो जाता है। आप एक मेरी बात सुने, आप, ये उनका नैरेटिव है कि वो कहते हैं ये हम करवाते हैं, राइट?
एक ये भी बात है कि ये खुद करवाते हैं ताकि अपनी आवाम को जोश दिलाएं कि देखो हम पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अब हमें वोट दो ताकि हम उनके बॉर्डर को क्रॉस करें और हम उनको जाके मारें। उनके पास एक जवाब आ जाता है। सर मेरी बात सुने, ये जो प्ले ऑफ वर्ड्स है, अगर मेरे से मुकाबलाबाजी किसी ने करनी है, मैं भाई, इतना मुकाबलाबाज पाकिस्तान में पोटेंशियल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट वही है सेम कि आपको हम में इतना पोटेंशियल है तो हमारा पोटेंशियल कहीं नज़र क्यों नहीं आता? हमारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर से कोई रहना नहीं चाहता, सारे के सारे छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम इतना पोटेंशियल है तो हमारे पॉलिटिशियन को भी इंडिया की तरह दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान को बना देना चाहिए था। पोटेंशियल की बात नहीं समझ में आई। पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसे अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? वो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, आपसे अर्ज़ किया कि आपको एक जेन्युइन पॉलिटिशियन चाहिए, एक लीडर चाहिए जो आपको लीड करे। उसके अलावा हम जो पब्लिक है उसको भी मतलब एक पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है लेकिन दोस्तों वीडियो ही तक था, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना कि पाकिस्तान जा सकता है, तो अब तक क्यों नहीं गया? वर्ल्ड में 6th नंबर रैंक करते हो आप लोग, 6th नंबर रैंक, शायद मैं गलत होता हूँ, 5 या 6 नंबर रैंक करते हो आप लोग। तो कहाँ गया आपका वो 6 नंबर रैंक का थॉट पावर? लाइए बाहर कंपनियों को, इतना सारा पॉपुलेशन है आपका, सिर्फ पॉपुलेशन कुछ हो जाता ना तो हर एक दुनिया, सोमालिया तो अफ्रीकन के देश आज अमीर होते, यूरोप से पार होकर अमीर हो जाते, ठीक है। पॉपुलेशन काम नहीं होता, तो मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको बिजनेस आइडिया, बिजनेस माइंड चाहिए, उसको एक विजुअलाइजेशन माइंड चाहिए जो आपके पास नहीं है लेकिन उसको आप आगे नहीं आने तो उसको खत्म कर देते, तो कट्टरता आपके अंदर इतना है। और अभी जो मैं बात करता हूँ, अभी आपने क्या बोला कि बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है, सिंधु में इंडिया कर रहा है, ठीक है, बहुत खूब। और आप जो कश्मीर में कर रहे हो, जो खालिस्तान में कर रहे हो, वो सबको पता है, उसका प्रूफ है, मैं प्रूफ के अलावा नहीं बोलता, तो प्रूफ है। आप मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए कि इंडिया बलूचिस्तान में पैसे दे रहा है, कुछ कर रहा है, प्रूफ दिखाइए एक बार। अगर मुंह बोलने से सब कुछ हो जाता ना तो दुनिया में हर कोई मुंह बोलने से ही काम होता है, ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ता। प्रूफ दीजिए आप, आपके पास एक प्रूफ नहीं है, एक घंटा प्रूफ नहीं है आपके पास। 93,000, हाँ, इतना सारा प्रूफ दिखा दूंगा 93,000 तो आप हिल जाएंगे देख के। ओरिजिनल फिगर है, आपकी तरह कंट्री समझ में रखा है क्या कि हम झूठा फैक्ट फिगर दे देंगे? हाँ, Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali. आपका कंट्री तो है नहीं, आप करते हो, आप पागल हो, आप गुनहगार हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गुनहगार है, हमने कभी आपको हमला नहीं किया, आप लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर। इंडिया से वैसा भी तो हमें कोई खतरा नहीं, हमने 4 जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू की है, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की, हमने हिंदुत्व ना, हिंदुत्व, आप हम यहाँ पे माइनॉरिटी को मारते, हिंदुत्व। आपको पता ही क्या है इंडिया के कल्चर के बारे में? आपको पता ही क्या है हिंदू कल्चर के बारे में? आपको पता ही क्या है? हम लोग हजारों सालों से सेकुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हर एक मजहब शांति से रहता है। आपने कभी बिंबिसार का नाम सुना है? बिंबिसार, अजात शत्रु, कनिष्क, कालाशोक, ऐसे कई ये सब कौन थे? जैन थे, बौद्ध थे, वो हिंदू धर्म में भी आए थे, फिर वो बाद में मजहब चेंज करके बौद्ध में चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, अशोक बौद्ध, आपका चंद्रगुप्त मौर्य जैन। तो ये हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ पे हम हर एक मजहब को जगह देते हैं। ये राजा तब आए थे जब आपके जो इब्राहिमी रिलीजन है तब पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये राजा थे, तब से हम सेकुलर है। उससे पहले से ही 75 साल हुआ आपके मुल्क को पैदा होने में। 75 साल में आपने 20% हिंदुओं को लाके 1% में खड़ा कर दिया। और हमने देखिए हजारों सालों से इतने ज्यादा माइनॉरिटीज को, इतना ज्यादा संख्या के रिलीजन को संभाल के रखा, धरोहर के रखा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है इसलिए, ठीक है। एक वीडियो देखिए, पिक्चर देखिए, ये बंदे को जानते हो आप? ये बंदा खुलेआम वीडियो में बोल रहा है कि हिंदुओं को मारो। इंडिया में रहता है, इंडिया में, पाकिस्तान में रहते हो तो काट के रख देता आप लोग। यहाँ पे इंडिया में रह रहे खुलेआम बोल रहा है। अभी जो मेयर में घटना उसका वीडियो क्लिप है, ये मैं वीडियो नहीं चला सकता। ये बात, ये सच्चाई है, मानिए सच्चाई को। आप गलत है तो गलत मानिए, इससे मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ तो वो भी गलत है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक था। देखने में बहुत मजा भी आया और फ्रस्ट्रेट भी हुआ। उम्मीद आप लोगों को एंटरटेनमेंट हुए आप लोग। चल मिलता हूँ आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल
बादल बरसा दे चोरी